घरेलू तनाज़ात क्यों होते हैं? मसले मसाइल क्या चल रहे हैं आजकल? ख़वातीन के क्या प्रॉब्लम्स हैं? लड़कियां शुगर डैडी के चक्कर में आपने अपनी एज कम है आपकी, आपको कोई बड़ी उम्र का आपको लग रहा है कि आपको सारी फैसिलिटी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पैसे के आप लिए। हाँ, पैसे के लिए आप वो यंग लोगों को रिजेक्ट करेंगी। टेम्परामेंट हर किसी का बहुत शॉर्ट डिफरेंट है। टेम्परामेंट है, लड़कियों के भी लड़कों के भी एक दूसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लड़की देखते हुए या लड़का देखते हुए मेनली कौन-कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान लड़के, लड़की और मियाँ बीवी से ही चलता है। जी जी। ऐसा है कि असल में देखना कुछ और चाहिए, लेकिन देख लोग कुछ और रहे होते हैं। लोग जा रहे होते हैं ब्यूटी पे जा रहे होते हैं और स्टेटस पे जा रहे होते हैं। जी। बच्चे आजकल फिर माँ बाप के हाथ नहीं आते, उनकी टाइम पे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे टाल रहे हैं, लड़कियां भी टाल रहे हैं, लड़के भी टाल रहे हैं कि हम अभी सेटल हुए हैं, हम फलाना भी मास्टर्स कर लें, हम अभी अपने जो है अच्छी गाड़ी ले लें या लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज़ को रिश्ता करते हुए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्किंग वुमेन से। कल 90+ लोग जो आते हैं ना, उन्हें वर्किंग लड़की ही चाहिए होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब सिंपल घरेलू लड़की नॉन वर्किंग चाहिए होती है। या मैं पहले अगर डॉक्टर की डिमांड होती है तो मैं खुद उन्हें पहले बताती हूँ कि अगर आप एक लड़की डॉक्टर लेके जा रहे हैं तो मत एक्सपेक्ट करें कि वो सुबह आपके नाश्ते बनाएगी, घर आके घर संभालेगी, खाने पकाएगी, आपके बच्चे भी संभालेगी और सारी चीज़ें करेगी। अब ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, लोगों ने उनको डेटिंग ऐप्स बना के रखा हुआ है। बिल्कुल मकसद तो ऐसा ही ये है। था कि लोग अपने लिए सूटेबल मैच ढूंढें, लेकिन इस टाइम पे ऑनलाइन ऐप्स पे भी लोग ज़्यादा सीरियस नहीं मेरे होते। पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस ऐप से 6 महीने, साल, 2 साल वो जो ना भुगत के आ चुके होते हैं। तो हमने उस पे देखे, प्रपोज़ल्स देखे, लोगों को मिले, लेकिन वो बात नहीं बने। बड़ी बोल्ड लड़कियाँ थीं, बड़े बोल्ड लड़के थे, अकेले मिलने को कहते थे और कुछ मिसहैप्स भी हुए हैं। तो आपके पास भी इस तरह के केसेस आते हैं जहाँ पर बीवियों को पता नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं कि हमें दूसरी शादी करनी है। सेकंड मैरिज के तो बहुत हमारे पास प्रपोज़ल्स आते हैं जो कि बंदे ही अप्रोच करते हैं। घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं। और बीवी को नहीं पता होता। बीवी को नहीं पता होता, आते हैं अच्छा, तो जब आम तौर पे रिश्ता हो रहा होता है तो लोग बहुत ज़्यादा वेल बिहेव करते हैं और एक्स्ट्रा ही नाइस बन जाते हैं जितने अच्छे। तो क्या वाकई सास माँ बन सकती है या बेटी बहू बन सकती है? सास इतनी बहू की तारीफ कर रही होती है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुघड़ है, बड़ा कुछ है इसमें, बड़े गुण वाली है। तो यही बात जब बेटा कहता है ना शादी के बाद, तो माँ कहती है पागल हो गया है। जैसे यशमा गिल ने बहुत बार मीडिया में पब्लिकली इंटरव्यूज में बात की है और कहा है कि रिश्ते नहीं हो पाते, मैं मैच मेकर्स को हैवी फी भी देती हूँ, लेकिन लोग आगे से इसलिए नहीं मानते कि ये लड़की एक्टर है। मीडिया के लोग कुछ आते हैं मेरे पास, कोई बड़े फेमस बल्कि लोग भी आए हैं, अच्छा। बट उनके इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। कितनी देर तक मंगनी सस्टेन वैसे करनी चाहिए और उसके बाद शादी कर देनी चाहिए? एंगेजमेंट के चक्कर में ना पड़े, मतलब हल्की सी रस्म कर लें, बच्चे बच्चे के हाथ में कुछ आप थोड़ा सा चीज़ रख दें, आपस में बात करें, मिल के देखें, चंद एक दफ़ा बाहर जाएं, दोनों को एक दूसरे का टेम्परामेंट, दोनों को एक दूसरे का, तो फिर वो पेरेंट्स को ग्रीन सिग्नल देते हैं तो शादी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं सानिया मुमताज़ एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। कहा यह जाता है कि जब लड़की देखने जाएं तो घर से अपना लड़का ज़रूर देख के जाएं, लेकिन ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स और अनाज़िर होते हैं जो लड़की वालों को और लड़के वालों को दोनों को देखने चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरे साथ एक बहुत ही फेमस मैरिज कंसल्टेंट मिसेस खाजा मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं अस्सलाम आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच फॉर कैसी हैं इनवाइटिंग आप? मी। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने आपसे ना आज बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आप मैरिज कंसल्टेंट तो हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी मैंने जब आपसे ऑफ कैम भी बात की कि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। घरेलू तनाज़ात क्यों होते हैं? मसले मसाइल क्या चल रहे हैं आजकल? ख़वातीन के क्या प्रॉब्लम्स हैं? उनको भी हम हाइलाइट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो ठीक। सबसे पहले तो जैसे भी मैंने अपनी इंट्रो में कहा था, लड़की देखते हुए या लड़का देखते हुए मेनली कौन-कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान लड़के, लड़की और मियाँ बीवी से ही चलता है। जी, जी। ऐसा है कि असल में देखना कुछ और चाहिए, लेकिन देख लोग कुछ और रहे होते हुँ, हैं। लोग जा रहे होते हैं ब्यूटी पे जा रहे होते हैं और स्टेटस पे जा रहे होते हैं। हुँ, जबकि मैं कहती हूँ ब्यूटी लड़की की थोड़ी अगर कम भी हो जाए, लड़की की एजुकेशन अच्छी है, उसकी ग्रूमिंग ज़रूर देखें। वो हुँ, उसने आपका ख़ानदान, अपनी फैमिली लेके चलना है आगे। अगर हुँ, उसकी ग्रूमिंग अच्छी है, उसकी आदत अच्छी हैं, वो कहते हैं ना सूरत के साथ अगर सीरत। अब लोग खाली सूरत को फ़ोकस करते हैं, सीरत को नहीं करते। बच्ची में और 10 हुँ, क्वालिटीज़ हों, उसकी नेचर हो, उसकी बाकी और चीज़ें हों, उसको इग्नोर करते हैं। बस उनका अटका होता है माइंड, हाइट इसकी इतनी है, 1-2 इंच कम है, इसका कलर ज़रा डिम है या ये थोड़ी बल्की है।
इन चीज़ों पे होती हैं। ठीक है, आप ये चीज़ें भी ज़रूर देखें, बट ये सारी चीज़ें आप अपने बेटे के साथ मैच करके देखें। आया आपका बेटा भी इस सारे मयार पे, इन सब हुँ, चीज़ों पे पूरा उतरता है? तो ये लड़की के बारे में हो गया, और लड़के के बारे में भी सबसे पहले तो बच्चे की देखिए, मैं कहती हूँ एजुकेशन देखनी चाहिए, उसकी जॉब और उसका फैमिली बैकग्राउंड। सही। लड़के की जो खूबसूरती के पीछे पड़ते हैं वो थोड़ा गलती में रहते हैं। लेकिन लड़का अगर खूबसूरत ना भी हो, उसकी नेचर अच्छी हो, उसकी जॉब अच्छी हो, तो आपकी फैमिली, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। बट हुँ, ये है कि खाली जब आप शक्ल सूरत सब चीज़ें ठीक है, नहीं जी लड़का ज़रा मोटा लगता है, लड़का एज में ज़्यादा लगता है, जबकि आईडी कार्ड पे हर चीज़ लिखी होती है। भी थोड़ा अगर वो हेल्दी है, हुँ, तो थोड़ा अगर आप स्ट्रगल करें, तो आजकल एक वाहिद चीज़ होती है जो आपके अपने हाथ में है कि हुँ, आप पतले हैं तो मोटे हो जाएँ, मोटे हैं तो पतले हो जाएँ। आजकल तो इतना ईज़ी है हर चीज़ को फ़ॉलो करना। हुँ। अच्छा 3 डेकेड्स तकरीबन आपको हो गए हैं काम करते हुए माशाल्लाह से, तो आपके पास हर तरह के रिश्ते आते होंगे। लोग उम्रें अभी भी छुपाते हैं? मैं वही कहती हूँ कि मेरे पास जितने लोग आते हैं, आज तक कभी किसी ने गलत बयानी नहीं की। अच्छा। लाइक अगर जितने एरिया का घर है वो लिखेंगे, बच्चे का हुँ, निकाह हुआ है वो लिखेंगे, डिवोर्स हुई है वो लिखेंगे, बच्चा है वो लिखेंगे, हुँ, और इवन कि कोई मेडिकल हिस्ट्री या कोई मेडिकल, लाइक किसी का कोई ऑपरेशन हुआ होता है, किसी का हुँ, कोई किडनी का, लिवर का, या कोई थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं, या हुँ, सम थैलेसीमिया का भी मतलब कुछ हुँ, दफ़ा आए, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे बच्चे में है, फैमिली को बता देंगे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो ठीक है। ठीक है। कोई चीज़ नहीं छुपाते। हाँ, उम्र के बारे में अभी भी है थोड़ा-सा, लोग थोड़ा-सा वो थोड़ी डंडी मारते अच्छा हैं। हालाँकि अब पता नहीं चल जाता। मज़े की बात होता पता है क्या है? ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक लिखा होता है, लेकिन ऐज जो है ना, उससे 2-3 साल कम लिखी होती है। तो वो अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है। लेकिन मैं बताऊँ, इस छोटी-सी बात को मैं भी इग्नोर करती हूँ। अच्छा। देखिए, जो आपने अगर हर चीज़ अपनी ठीक लिख दी है, हुँ, और आप देखने में भी उतने लग रहे हैं, तो 1 आधे साल से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, वो अगर देखें सेम ऐज हो रही है, हुँ, हुँ, 25-25 के बच्चे बन रहे हैं, और बच्ची बड़ी बन रही है, तो उस पे थोड़ा-सा फिर मैं अलर्ट करती हूँ कि ये थोड़ा सही। ऐज गैप नहीं बन रहा। एज लिमिट को लेके अभी भी मसले-मसाइल हैं। जैसे पहले कहते थे कि लड़की होनी चाहिए 19 से 21-22 साल के एज ग्रुप के दरमियान हुँ, हुँ। और लड़के का भी सोचा जाता था कि 30 से कम एज होनी चाहिए। अभी भी ये वाला गैप लोग मतलब डिमांड करते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो वही परफेक्ट ऐज है लड़कियों की अर्ली 20s, और लड़कों की है लेट 30s। 22-23 साल बच्चियों की आइडियल मैरिज लाइफ है। मैं इवन कि कहती हूँ 25 भी लेट हो जाती है। लेकिन पढ़ते-पढ़ते बच्चियों की पढ़ते देखिए उम्रें बच्चियाँ च 26-27 साल हो नहीं, जाती नहीं। है अगर डॉक्टर बन रही है देखिए, अगर लड़की। डॉक्टर भी बन रही है, तो आप 23-24 में बच्चियाँ डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, कोई मास्टर्स कर रही हैं, वो कर लेती हैं। मास्टर, स्पेशलाइज़ेशन काफ़ी स्पेशलाइज़ेशन कुछ होता वो है ना? फिर आप सारा शादी के बाद कर सकते हैं। हुँ, अगर आप स्पेशलाइज़ेशन के चक्कर में पड़ेंगे, फिर तो आप 30 क्रॉस कर जाएँगे। हुँ, ज़ाहिर है आपने फिर वो आगे कर, लेकिन देखें, जिन्होंने पढ़ना है, जिनका आगे वो एम है, हुँ, या जिनमें कोई स्पार्क है, तो वो शादी के बाद भी करते रहते हैं। आपको बड़े मिसालें नज़र आएँगी, जो बच्चियों ने शादी से पहले बहुत कम पढ़ा हुआ हुँ, था, बाद में उन्होंने मास्टर्स किए, पीएचडी किए, स्कॉलरशिप हुँ, लिए, क्या कुछ किए। अगर आपके अंदर वो है, थोड़ी सारी स्पार्क है, या आप थोड़ा-सा कर सकते हैं, हुँ, तो शादी के बाद में। और लड़का भी 27 नहीं, 28-9 तक बच्चे की जो फ़ील्ड होती है, वो हुँ, अपनी फ़ील्ड में मोस्टली सेटल हो जाता है। ओके। कुछ बच्चे थोड़ा लेट सेटल होते हैं, बट मोस्टली हुँ, 28-29 में सेटल हो जाते हैं। लेकिन आजकल होता क्या है ना, लड़कियाँ टाइम पे आती हैं शादी के लिए, ना उनके पेरेंट्स को फ़िक्र होती ओके। है। लड़कियाँ जी, हमने अभी पढ़ाई करनी है, फिर हमने थोड़ा जॉब करना है, फिर हमने थोड़ा लाइफ़ एन्जॉय करनी है, थोड़ा एक्सपोज़र हो अच्छा जाए। वैसे इसमें कोई बुराई तो नहीं है क्योंकि शादी सुन्नत है, फ़र्ज़ तो नहीं है? सुन्नत है, लेकिन आपको पता है वालिदैन की नींदें उड़ी होती हैं। जी। बच्चे आजकल फिर माँ-बाप के हाथ नहीं आते कि उनकी टाइम पे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे टाल रहे हैं, लड़कियाँ भी टाल रहे हैं, लड़के भी टाल रहे हैं कि हम अभी सेटल हुए हैं, हम फलाना अभी हुँ, मास्टर्स कर लें, हम अभी अपने जो है अच्छी गाड़ी ले लें, या अच्छा हम अपना कोई गोल्स अचीव सेटअप, कर अपने लें। गोल्स अचीव कर लें। तो गोल्स आजकल कोई बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से पेरेंट्स की तो नींदें उड़ी होती हैं, लेकिन हुँ, बच्चे थोड़ा डिले कर रहे होते हैं। ओके। अब मुझे ये बताएँ कि अब जिस तरह से लोग कहते हैं कि वर्किंग वुमेन हमारे पास होनी चाहिए, काम करने वाली लड़की भी हो तो कोई मसला नहीं है हुँ, क्योंकि हुँ। ज़ाहिर है जिस तरह से लड़के ने बचपन से ख्वाब देखा होता है ज़िंदगी में कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का, लड़कियों के भी उसी तरह से ख्वाब होते हैं। हुँ, हुँ। लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज़ को रिश्ता करते हुए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्किंग वुमेन से? अच्छा, ऐसा है कि आजकल 90 प्लस लोग जो आते हैं ना, उन्हें वर्किंग लड़की ही चाहिए होती ओके। है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिंपल घरेलू लड़की नॉन वर्किंग चाहिए हुँ, होती है, या वो डिमांड भी देते हैं, ठीक है बच्ची अगर ये
इसने किया हुआ है या जॉब कर रही है तो हम्म। हम शादी के बाद जॉब नहीं कराना चाहेंगे। अच्छा। ये बातें मैं कहती हूँ हमेशा पहले डिसाइड होनी चाहिए। हम्म। बाद में इन चीज़ों में फिर वो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े के, पहले बताया नहीं है, अब आप बता रहे हैं। तो कुछ हम्म। लड़कियां लिख के देती हैं हम शादी के बाद जॉब करेंगे, हमने हम्म। कंटिन्यू करनी है। ये बातें हम्म। अगर आप पहले डिसाइड कर लेते हैं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ठीक है। डिमांड आजकल वर्किंग की ही ज़्यादा है। अच्छा मिसेस खाजा, सालों की मेहनत होती है बच्चियों की, ठीक है, अब आप कह रही हैं कि वर्किंग वुमेन को भी काम करने की इजाज़त है और लोग भी हम्म। प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब घर के काम होते हैं, जिम्मेदारियों की बात होती है, तो वो इक्वली डिवाइड अब भी नहीं हो रहे। 50-50 की बात तो की जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने लड़की को काम करने की इजाज़त दे दी है, उसके बाद घर भी वो देखे, बच्चे भी वो देखे, और शोहर का काम अब भी सिर्फ ये है कि वो 9 टू 5 जॉब करे। तो ये ज्यादती नहीं है बच्चियों के साथ? देखिए जो डॉक्टर्स फैमिलीज़ हैं, उनको हम्म। तो पता होता है कि बच्ची डॉक्टर है, उसने कैसे कैसे डॉक्टर बनी है, घर वालों ने कितना कंप्रोमाइज़ किया है, घर वालों हम्म। ने कितना फैसिलिटेट किया है और कैसे उसे लेके चले हैं। हम्म। मेरे पास जो लोग आते हैं जो नॉन डॉक्टर होते हैं स्पेशली, हम्म। उन्हें मैं पहले अगर डॉक्टर की डिमांड होती है तो मैं खुद उन्हें पहले बताती हूँ कि अगर आप एक लड़की डॉक्टर लेके जा रहे हैं तो हम्म। मत एक्सपेक्ट करें कि वो सुबह आपके नाश्ते बनाएगी, हम्म। वापस आके आपका उसकी घर टाइमिंग्स भी संभालेगी, डिफरेंट होती हैं। घर आके घर सँभालेगी, खाने पकाएगी, आपके बच्चे भी सँभालेगी और सारी चीज़ें करेगी। अगर आप डॉक्टर लेके जा रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, हुँ, उसको बड़ी चीज़ों को आपने देखना है और उसको कोऑपरेट करना है। क्योंकि एक तो उसकी कॉल्स होती हैं, डिफरेंट टाइम्स की ड्यूटीज़ यस। होती हैं। सेकंडली उसने आगे पढ़ना भी है, खाली एमबीबीएस तो कुछ नहीं होता, एमबीबीएस के बाद उनका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, बीच में ट्रेनिंग, बड़ी स्ट्रिक्ट उनकी यस। ट्रेनिंग होती है, आपने वो करनी है। वो चाहे देखें कुछ बच्चियाँ फ़ॉरेन के एग्ज़ाम्स जैसे यूएसए के या हुँ, उसके अ, एमआरसीपी देना होता है, एमआरसीपी अलग-अलग या ये जो एग्ज़ाम्स होते यूके हैं, के एग्ज़ाम है, फ्लैप प्लैब वगैरह होता करने है। होते हैं, उसके लिए उन्हें कंसंट्रेशन और टाइम चाहिए होता है। जब आप उन्हें कंफर्टेबल माहौल नहीं देंगे तो वो बच्चियाँ अपनी कैसे कर सकेंगी? हुँ, अगर डॉक्टर लेके जानी है तो माइंड में रखें, फिर कुछ को जिनको पता होता है कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, फिर मैं कहती हूँ आप देखें। अदरवाइज़ आप सिंपल जो है ना हुँ, मास्टर्स बच्ची को देखें या जिसको अपने घर के काम करवाने हैं। और मज़े की बात डॉक्टर्स बच्ची की डिमांड तो बहुत ज़्यादा होती है अच्छा। और जिनके घर में सब फैमिली डॉक्टर होती है हुँ। और जो बच्चा डॉक्टर नहीं होता, उसके लिए तो चाहिए ही डॉक्टर होती है। उसके लिए तो चाहिए ही अच्छा, ये डॉक्टर कुछ होती ज़्यादा है। एक्सट्रीम पे नहीं चले जाते लोग? डॉक्टर के लिए डॉक्टर ही चाहिए, मतलब जिस तरह से आप कह रही थी सीरत देखनी हाँ, होती है, हाँ। इखलाक देखना होता है, बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन जब हम लोग इस तरह से बॉक्सेस फिल करने लग जाते हैं, चेकलिस्ट बना लेते बिल्कुल हैं, तो चेकलिस्ट। असल जो रूह होती है ताल्लुक की वो ख़त्म मैं होती एक जा बात रही है। बताऊँ आजकल की चेकलिस्ट इतनी लंबी है ना, मतलब आप वो सोच नहीं सकती हैं। मैं कहती हूँ अगर आपके 10 पॉइंट्स हैं ना, हुँ, अगर आपको 7 भी मिल रहे हैं ना, तो आप मतलब गनीमत है। गनीमत समझें। मतलब सही है। कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करें। ओके, अब जब बात होती है मैरिज के बारे में, मैच मेकर्स की, हुँ। तो बहुत सारे फ्रॉड से भी बचने का कहा जाता है कि अक्सर लोग फ्रॉड करते हैं। हुँ, हुँ। मैच मेकर्स पैसे ले जाते हैं और उसके बाद पेमेंट लेने के बाद मुड़कर नहीं देखते। हुँ, हुँ। इस तरह के लोग आपकी कम्युनिटी में भी हैं? ऐसा है कि ये तो देखिए मुझे माशाल्लाह मोर देन 26 इयर्स हो गए हुँ, करते हुए। मेरा अपना सेटअप है डिफेंस में, मैं और अपनी ही सर्विस मेरी इसी तरह हुँ, हुँ, मतलब होम बेस्ड मेरा है। अब जिन लोगों ने देखिए किराए पे दुकानें ली होती हैं, 6 हुँ। महीने काम किया, साल काम किया, फिर गायब, फिर नाम बदला कहीं और गए, इन लोगों ने वाक़ई इस प्रोफ़ेशन को ख़राब किया हुआ है। अब ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, लोगों ने उनको डेटिंग ऐप्स बना के रखा हुआ है। बिल्कुल मकसद तो ऐसा ही ये है। था कि लोग अपने लिए सूटेबल मैच ढूँढें, लेकिन इस टाइम पे ऑनलाइन ऐप्स पे भी लोग ज़्यादा सीरियस नहीं मेरे होते हैं। पास बहुत सारे लोग आते हैं जो इस ऐप से 6 महीने, साल, 2 साल वो जो हुँ। ना भुगत के आ चुके होते हैं। तो मतलब बताते हैं कि हमने और वो यहाँ पे भी पेड किया। ऐप्स हैं प्रॉपर्ली। हाँ, मोस्टली पेड ही है। तो हमने उस पे देखे प्रपोज़ल्स देखे, लोगों को मिले लेकिन वो हुँ, बात नहीं बने, बड़ी बोल्ड लड़कियाँ थीं, बड़े बोल्ड लड़के थे, अकेले मिलने को कहते थे और कुछ मिसहैप्स भी हुए हैं, आपकी हुँ। नज़र से गुज़रे होंगे। अच्छा मिसेज़ काज़ा, मेरी एक कलीग ही हैं, मीडिया हुँ, से रेलेवेंट एक खातून है, वो भी पॉडकास्ट में आती हैं अक्सर हुँ, जगहों हुँ। पे। तो कोई बात हो रही थी शादी के बारे में, दूसरी शादी के बारे में, तो वो कहती हैं कि शौहर अफ़ेयर चला ले लेकिन दूसरी शादी ना करे। तो अब आपके पास भी इस तरह के केसेज़ आते हैं जहाँ पर बीवियों को पता नहीं होता लेकिन लोग कहते हैं कि हमने दूसरी शादी करनी है, हमारे लिए कोई प्रपोज़ल देखें, औलाद की खातिर या वैसे ही कोई बहाना देखिए बना रखा सेकंड होता है। मैरिज के तो बहुत हमारे पास प्रपोज़ल्स आते हैं जो कि हुँ, बंदे ही अप्रोच करते हैं, घर में बीवी भी है, बच्चे भी हैं। और बीवी को नहीं पता होता। बीवी को नहीं पता होता, आते हैं मतलब मैं वैसे ये ज़्यादातर केसेस लेती रही हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न है
या उन्होंने बीवी से परमिशन ली हुई है, या इतना है कि वो बीवी को अलग रखेंगे और अगर उस खातून के एक दो कोई बच्चे हैं उन्हें सपोर्ट भी करें। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कोई कार खैर भी करें ना, फिर जी। आप उसे टोटल सपोर्ट करें, उसके बच्चों को सपोर्ट करें, तो आप करें। और सेकेंडली फर्स्ट वाइफ की परमिशन हो, अगर उसे कोई मेडिकल इशू है या कोई और ऐसे कोई बड़ा रीज़न है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन शादी का तो शौक वैसे ही होता है, ज़्यादातर लोग चुप-चुपा के करना चाहते हैं और ऐसे चीज़ों को हम फ़ेवर नहीं देते। और लड़कियों के पेरेंट्स को भी, और मतलब जिनके ख़ास तौर पे डिवोर्स के बाद बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें लोग मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि बजाए इसके कि बच्ची सारी झूठ नहीं ज़िंदगी बोलना अकेली चाहिए। रहे या कुछ रहे, उससे बेहतर है किसी ऐसे बंदे का इंतखाब कर लें जो आपको इज़्ज़त दे सकता है, लेकिन इंतखाब सही होना चाहिए। आपको बिल्कुल। इज़्ज़त दे सकता है और आपको आगे हिफ़ाज़त से सबसे रखेगा, ज़्यादा यही बात है, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त ही प्रोटेक्शन ज़रूरी आपको होनी देगा। चाहिए। बिल्कुल। और अभी हम लोग पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, ड्रामा की डिस्कशन कर रहे हुँ, थे, तो हुँ। मेरे माइंड में कफ़ील चल रहा था हुँ, कि हुँ। जिस तरह से दिखाया है कि जवान यंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और वो हुँ, उनको हुँ। पता है उनकी वालिदा जो है टॉक्सिक मैरिज में है और वो खुद अपनी माँ को उस चीज़ से निकाल कर लाते हैं और हुँ, मजबूर हुँ। करते हैं कि आप दूसरी शादी भी करें, हुँ, हुँ। आपका खुशियों पर हक है। तो आपके पास भी ऐसे प्रपोज़ल्स रियल लाइफ़ में भी आते ऐसे हैं, रियल मर्दों के लाइफ और में ख़वातीन के? काफ़ी प्रपोज़ल्स आते हैं। अच्छा। अब बच्चे माशाल्लाह सेंसिबल हो गए हैं। अब हुँ। बच्चे अप्रोच करते हैं अपने और पेरेंट्स के सोसाइटी लिए। थोड़ी बेहतर हुई है, मैच्योर हुई है इन चीज़ों को लेके हाँ, अभी भी? बिल्कुल इन चीज़ों को लेके मैच्योर हुई है। अब देखिए बच्चे खुद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। बेटियाँ मजबूर हैं। मैं कहती हूँ ये ओल्ड होम कभी आबाद ना होते अगर हुँ, बेटियों को राइट होता अपने पेरेंट्स को साथ रखने का। बिल्कुल। तो बेटियाँ अपने घरों में मजबूर हैं, बेटे रखना नहीं चाहते, तो वो हुँ, अल्टीमेटली सोचते हैं कि माँ या बाप की शादी कर दें ताकि हुँ। इनकी लाइफ अच्छी गुज़रे। मेरे पास एक यंग बच्चे ने काफ़ी साल, मेरा 20-22 साल पहले एक अच्छा। यंग बच्चे की मुझे कॉल आई कि ऐसा है कि मैं अपनी मदर की शादी करवाना चाहता ओह हूँ। नाइस। तो मैं ज़रा, मुझे मज़ाक सा लगा। मैंने कहा अच्छा, और डिटेल सुनी। हुँ, मेरी 2 बहनें, एक की शादी हो चुकी है, दूसरी की शादी होने वाली है, हमारे फ़ादर की डेथ हो गई है और मैं हुँ। भी अब बाहर जाने वाला हूँ पढ़ने के लिए। तो मुझे अपनी मदर का वो है परेशानी कि मतलब वो कैसे अकेली अकेले कैसे रहेंगी। रहेंगी? फिर कहता है कि मेरी मदर बीकन हाउस में जॉब करती हैं। तो अच्छा। मैंने कहा फिर बेटा आप ऐसा करें किसी दिन मदर को लेके मेरे पास हुँ, आएँ। हुँ, हुँ। तो इत्तेफ़ाक से थोड़े दिनों के बाद फर्स्ट मई की छुट्टी आ गई ना, अच्छा। तो कहता है मैडम आज वो मेरी मदर की छुट्टी हो तो मैं इनको लेके आ जाऊँ? हुँ, मैंने हुँ, कहा हाँ बेटा लेके आ जाएँ। हुँ। ख़ैर उनकी मदर को मिली, शी वाज़ वेरी ओह डिसेंट लेडी। नाइस। और फिर वो बेटा भी मुझे मिला तो उन्होंने कहा हुँ, कहती है मैंने तो ज़िंदगी गुज़ार दी, बट अब ये है कि बच्चे मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप अपना घर बसाएँ और अपना घर देखें। जो कि अच्छी तो बात है। हाँ, तो फिर मज़े की बात उनकी माशाल्लाह हो भी गई विदिन फ्यू डेज़, हुँ, हुँ। क्योंकि इस एज के मेरे पास कुछ अच्छे पोटेंशियल प्रपोज़ल थे उनके लिए, अच्छा। कि जिनकी भी मिसेज़ की डेथ हो गई हुई थी, बच्चे थे उनके ग्रोन अप थे और उन्हें भी पार्टनर चाहिए था। हुँ। और वो उनकी शादी हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी निभी भी उनकी। और वो अभी भी साथ रह रहे हैं। वो भी साथ रह रहे हैं। अच्छा, अभी जब मैं बात कर रही थी ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में, ऐप्स के बारे में, मोस्टली लड़कियाँ चाहती हैं या फैमिलीज़ चाहती हैं कि लड़कियों की शादियाँ अब्रॉड होनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो बाहर के रिश्ते अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। लोग चाह रहे हैं कि बेटियों की पाकिस्तान से बाहर शादी हो और सेटल होकर रहें। ऐसा है कि लोगों की ना कुछ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने सिटी से बाहर नहीं करना, कंट्री से हुँ, बाहर नहीं करना। या कुछ लोगों का होता है कंट्री से बाहर नहीं करना, सिटी में कर लेंगे। हुँ। कुछ लोग लिख के देते हैं कि हमें यूके का, यूएसए का या ओके। अमेरिका का प्रपोज़ल ही चाहिए, लोकल करना ही नहीं बाहर चाहिए। उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हुँ। सेकंडली उनकी जो है फैमिलीज़ होती हैं, जैसे किसी की यूएसए में फैमिली है, हुँ, किसी हुँ। की कनाडा में फैमिली है या यूके में या मिडल ईस्ट में, तो वो उन्हें थोड़ा एज मिल जाता है कि हम इंक्वायरी करना या कुछ पता करना हमें इंक्वायरी आसान। करते कैसे हैं आप लोग या फिर जो फैमिलीज़ रीच आउट कर रही हैं होती है एक-दूसरे देखिए को? ऐसा है कि हम इंक्वायरी किसी की नहीं करते, बिल्कुल ओके, नहीं। हमें जो कोई डिटेल लिख के देता है हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं। ओके। क्योंकि देखिए इतने लोगों को पर्सनली जानना और इंक्वायरी करना ये हमारा काम है भी नहीं है। लेकिन एट टाइम्स बड़ा मसला बन जाता है मिसेज़ काज़ा मतलब लोग होते कुछ हैं, निकलते कुछ हैं। मैं एक बात बताऊँ। बेटियों के साथ बड़ी हाँ, बदसलूकी कर रहे होते हैं, यहाँ से मैं तो रिश्ता करके खुशी से ले हाँ, जाते हैं। हाँ, वो तो देखिए आगे किसी की नेचर है। हुँ, बाकी देखिए हमारे पास जो लोग भी आते हैं, अपनी डिटेल रिक्वायरमेंट्स देते हैं, हमने फैमिलीज़ को इंट्रोड्यूस एक-दूसरे से कराना होता है। हुँ, वेरिफ़िकेशन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग करना ना करना 100% उनका है। हम सही। कभी किसी को फ़ोर्स नहीं करते, या हुँ, जैसे हमारे अपने कोई कमेंट्स नहीं होते। जैसे हुँ। न्यूज़कास्टर्स का होता है कि जी नो कमेंट्स, नो एक्सप्रेशंस। आपने किसी हम खुशी फैक्ट्स की दे रहे खबर भी हैं। सुनानी है, आपने कोई बुरी खबर भी हाँ सुनानी जी, है, तो कोई एक्सप्रेशंस लेस। हमारा वो होता हाँ है जी। कोई कमेंट्स नहीं। ये हाँ, प्रपोज़ल हाँ। हमने आपको मैच करके भेजा है, आप हुँ, मिलें, हुँ। देखें, ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए भी बहुत है, उनके लिए भी बहुत है। हाँ, सही।
किसी को अगर मैं पर्सनली जानती हूँ, जैसे इतने सालों से कई फैमिलीज़ के घर मेरा दूसरा, तीसरा, इवन कि चौथे तक वो जो मतलब केस चल रहे होते हैं, तो फैमिली का मुझे पता होता है, उनके जो होते हैं जिनसे शादियाँ हुई होती हैं, उनके साथ भी मेरे टर्म्स म्यूचुअल्स होते की हैं। वजह से पता होता है हाँ, कि वो देखे पता वाले होता है। लोग हैं। वैसे भी मतलब काफ़ी अच्छे हमारे फैमिली टर्म्स भी उनसे बन जाते हैं। ओके। तो किसी का पता है वो बताऊँ, या जैसे मेरी अपनी कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको 20-22 साल से मैं उनके बच्चे मेरे सामने बड़े हो रहे हैं, फैमिलीज़ का पता है, हमारी ऑफ एंड ऑन मुलाकातें हो रही हैं, सब पता है। उनका मैं बता सकती हूँ कि इनका पता है, किसी का नहीं सही। पता तो मैं कभी तसल्ली नहीं देती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर होता है या जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है कि सिर्फ मियाँ-बीवी रहें और बच्चे रहें? ऐसा है कि दोनों चीज़ों के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा। मतलब अगर जॉइंट फैमिली है तो मतलब बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री होते हैं। हुँ। लाइक उन्हें हर वक़्त वो घर की चीज़ों को नहीं देखना, घर के कामों को नहीं देखना, बिल्स को नहीं देखना। हुँ। मतलब कैसी होती हैं, रात को लॉक्स लगाने, मोटर ऑन करने, मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ज़िम्मेदारियाँ। मतलब सर्वेंट्स को भी मतलब वो देना, इंस्ट्रक्शंस देना या चीज़ें हुँ। मँगवाना, सामान करना, वो उससे थोड़ा फ्री होते हैं। मतलब अगर रात को लेट भी आ जाए तो उन्हें तसल्ली होती है घर में कोई है। और आपके बच्चे भी हैं तो आपको टेंशन नहीं है कि बच्चों के हुँ। पास ग्रैंड पेरेंट्स या मतलब घर में कोई है। हुँ। लेकिन जैसे कुछ फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं। अच्छा। उसमें फिर ये है कि बहुत देखा जाता है, बहू कब आ रही है, कब जा रही है, क्या शॉपिंग करके लाई है, खाना प्राइवेसी नहीं रहती। खाना बाहर से खा के आए हैं, हर वक़्त खुद बात करते रहते हैं आपस में, हमें टाइम नहीं देते। पैसा कहाँ खर्च हो रहा हाँ, है। पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो मतलब ये मसले भी होते हैं। हुँ। जब आप इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं तो उसका ये होता है कि हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग ज़्यादा मज़बूत होती है। सही। आपके जब साथ कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं होता ना, हुँ। तो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग जो है ना अच्छी हो जाती है। वो एक-दूसरे को समझते हैं, एक-दूसरे को टाइम देते हैं। इवन कि उस टाइम पे जो है ना लड़के, वो बीवी की हेल्प भी करते हैं, घर के हुँ, कामों हुँ, में भी हुँ। और बाकी चीज़ों में भी उसे ना शेयर करते हैं हर अच्छा, चीज़ लेकिन उसे। बुरा क्यों समझा जाता है अगर लड़की कहे कि उसने शादी के बाद अलग रहना है, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना? उनके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं। उन्होंने जॉइंट फैमिली में अपनी माँ को मतलब टूटते देखा है, अपनी माँ को सैक्रिफाइसेस करने के हुँ। बावजूद देखा है कि कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। कुछ फैमिलीज़ की बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस होता है बच्चियों का जॉइंट फैमिली के साथ, बड़ी फैमिली के साथ, वो हुँ। बड़ी खुशी से करते हैं। लेकिन कुछ लोग बुरे एक्सपीरियंसेस के बावजूद चाहते हैं कि हमारी माँ ने बहुत काम कर लिया, अब बीवी आए, बीवी घर सँभाले और माँ आराम करे। तो ये कॉन्सेप्ट भी तो गलत है ना, हाँ, मतलब ये जिस कॉन्सेप्ट लड़की भी को तो लेके आ गलत रहे है। हैं उसके साथ मतलब देखिए ज़्यादती है। जितनी उसके काम की ज़िम्मेदारी है वो ज़रूर करे, मैं ये हाँ नहीं जी। कहती कि नई बहू आई है, लड़की आई है, तो वो हुँ। काम को हाथ भी ना लगाए। ऐज़ ए बीवी, ऐज़ ए बहू उसे अपने घर की हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, और अगर वो काम या जॉब कहीं नहीं भी कर रही, तो भी करे, अदरवाइज़ अगर जॉब कर भी रही है तो कुछ ना हुँ। कुछ पार्टिसिपेशन घर में होनी चाहिए। डेफ़िनिटली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अब जिस तरह से हम घरेलू इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे सास और बहू में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। हुँ, हुँ। अक्सर हम देखते हैं कि मसले मसाइल हैं और फिर बेचारा बेटा पिस जाता है। सास और बहू की क्यों नहीं बन पाई? मोस्टली सदियों से क्या मसला अच्छा, चल रहा मोस्टली ये है? मैंने देखा है, ससुर बड़े अच्छे कोऑपरेटिव और बड़े मतलब जो होते हैं हुँ। ज़रा लविंग से होते हैं। हुँ, हुँ। सास जो है ना थोड़ा करती है। बस वही एक जो प्रॉब्लम है कि हमारा बेटा है, बँट गया है, हुँ। शेयरिंग हो गई है। ओके। शेयरिंग कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो हुँ। वो मतलब जब बेटा आता है तो उसे होता है सबसे पहले माँ के पास जाए, उसे बातचीत करे, जबकि बीवियाँ इस बात को माइंड करती हैं। हालाँकि होना ये चाहिए, हस्बैंड आए, आप भी आके बैठें पास, बात करें, वहीं हस्बैंड को आप चाय वगैरह या कुछ है जो भी सर्व करवाना है कराएँ, गपशप लगाएँ, लेकिन फिर इसमें आप माइंड जाएँ। करने वाली क्या बात है? माँ का ज़्यादा हक नहीं है। माँ का पाला ज़्यादा है, हक में जवान किया है। ये वही ना लड़कियों की तरबियत और ट्रेनिंग पे डिपेंड हुँ। करता है। कुछ लोग इस बात को अच्छा समझते हैं। देखिए हुँ। जो लड़का अपनी माँ की इज़्ज़त करेगा, जो लड़का अपनी बहन की इज़्ज़त करता है, ये ज़हन में रखें वो भी आपकी इज़्ज़त वो भी करेगा। हुँ। अगर जो माँ के साथ आपको देख के एकदम माँ को बदल गया, माँ की बातें हुँ। कर रहा है या माँ को लिफ्ट नहीं करा रहा, वो कल को आपके साथ भी ऐसा कर सकता है। हाँ। तो लड़कों की ये नेचर देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी माँ के लिए कितना रिस्पेक्टफुल है, ओके। अपनी बहन के लिए कितना रिस्पेक्टफुल है, कितना सॉफ्ट कॉर्नर है हुँ। उनका। अगर उनके साथ है तो कल को आपके साथ भी होगा। अच्छा, मिसेज़ का जो जब तौर पे रिश्ता हो रहा होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा वेल बिहेव करते हैं और एक्स्ट्रा ही नाइस बन जाते हैं। हुँ, जितने हुँ। अच्छे नहीं भी होते, उतने अच्छे बन जाते हैं। अब सासें बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा लाड-प्यार कर रही होती हैं, ज़ाहिर है खुशी होती है। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर वो कहती हैं हमारी बेटी है, बेटी बना के रखेंगे। रुखसती पे भी कहा जाता है लड़की के माँ-बाप को। तो क्या वाक़ई सास माँ बन सकती है या बेटी बहू बन सकती है? ऐसा है कि इसके बारे में एक बात मैं कहती हूँ, सास इतनी बहू की तारीफ़ कर रही होती है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हुँ। सुघड़ है, बड़ा कुछ है इसमें, बड़े गुण वाली है। तो यही बात जब बेटा कहता है ना शादी के बाद, हुँ। तो माँ कहती है पागल हो गया है।
तो इसमें ये कहते है कि हैं कि पहले रन बात तो, मुरीद बन गए। हाँ, रन मुरीद बन गया, पागल हो गया है। तो हुँ, ऐसा है कि शादी से पहले मेरा ख़्याल है मैं लड़की को भी इतना कहती हूँ, लड़कों वो सास को भी कहूँगी, उतना ही आप रखें जितना आप सारी ज़िंदगी रख सकते हैं। हुँ, आप उसको स्टार्ट में उतना ही प्यार, उतना ही पैम्पर, उतना ही करें जितना आपने सारी ज़िंदगी उसके साथ हुँ। चलना है। और बहू भी जब शुरू-शुरू में शादी होके सास जाती को है, माँ तो समझती है। माँ माँ समझना चाहिए। कहे ना कहे बट माँ समझना हुँ, चाहिए। अगर आप उसे माँ समझेंगी तो ऑब्वियसली वो भी आपको इन रिटर्न देगी। लेकिन शुरू में ही जाके जी मैं अब आपके पाँव दबा देती हूँ, जी नाश्ता आपको मैं खुद बना के दूँगी, चाय बना के दूँगी, हुँ। आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। इतना वो शुरू-शुरू अपनी में माँ का ख़्याल नहीं रखती शुरू-शुरू जितना में सास लाड का शौक में रखती है। करती है बट अल्टीमेटली आगे ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हो सकती। हुँ, शुरू के शौक होते हैं, फिर ये नहीं हो सकता तो फिर ये आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। आप सही। उतना ही जितना कर सकती हैं शुरू से हुँ। आखिर तक आप उतना ही करें। अच्छा छोटे-छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुकाबले होते हैं सास और बहू में जिसमें बेचारा बेटा भी परेशान हो जाता है। अब जैसे गाड़ी की अगली सीट पर कौन बैठेगा? हुँ, हुँ। बहू कहती है उसने आगे बैठना है, माँ कहती है उसने आगे बैठना है। तो ये जो सारी चपकलिश है, ये कैसे रिज़ॉल्व हो? ये आप क्या समझते हैं किसे ये आगे देखिए बैठना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल मेरा ओके। ख़्याल है एज़ अ रिस्पेक्ट अगर मदर भी बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं है हुँ। और अगर वाइफ़ भी बैठ जाए तो कोई हर्ज नहीं। जाते हुए एक बैठ जाए, दूसरी दफ़ा एक बैठ जाए, फिर ये इसका अच्छा सॉल्यूशन तो बारियाँ ये बना है, लेनी मारी चाहिए। बना लेनी चाहिए। जाते हुए भी हो सकता है कि सास कहे पहले मैं पहले बैठूँगी, मैं रिश्तेदार बैठूँगी, देख हाँ। लें ज़रा माँ आगे बैठी हाँ, है माँ कि आगे माँ का बैठी है। रौब है। जी, जी, जी। ये और वाक़ई छोटी-छोटी बातें बड़ा मतलब पिंचिंग होती हैं ऑब्वियसली और इसी बात को इश्यू बना के मतलब बड़े इश्यूज़ बनते हैं। अच्छा रिश्ता करते वक़्त भी लोग कहते हैं कि छोटी फैमिली होनी चाहिए हुँ, हुँ। या कभी कहा है लड़के वालों ने कि सास-ससुर ना ही हो तो अच्छा है, लड़का अकेला हो तो हमारे लिए सुकून वाली बात है बेटी के लिए। देखिए लड़के अकेले पे आप ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, मतलब जब तक उसका माँ-बाप कोई आगे-पीछे नहीं हो, मतलब कुछ भी हो, अगर अरेंज मैरिज है, तो माँ-बाप बच्चे के कान खींच के रखते हैं। बिल्कुल। कोई गलत करे या कुछ देखिए उन्होंने फिर उसकी लड़की के पेरेंट्स आके पूछ सकते हैं। हुँ, उसके पेरेंट्स आके पूछेंगे कि ये बात इसने क्यों की है? ये इस तरह क्यों किया है इसने? हुँ, तो मतलब मैं तो कहती हूँ एटलीस्ट माँ-बाप को तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। छोटी अब फैमिली की तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। आपने हुँ, लड़की लेके आनी है, फिर भी कहते हैं छोटी फैमिली हो, हुँ, लड़की देनी हो, फिर भी कहते हैं छोटी फैमिली हो। क्योंकि ये होता है कि जितनी लंबी फैमिलीज़ होती है, फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आज उसकी बर्थडे है, आज उसकी शादी है, आज उसके घर में ये मसला है। तो ये जो हुँ। है ना, आप उनके फंक्शंस करते-करते ही ना, आप पूरे नहीं पड़ते। अच्छा लोगों ने अभी भी आइडियल्स बना के रखे होते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना टीवी में कोई हीरोइन आ रही है, कोई सेलिब्रिटी आ रही है, हुँ। ऐसी लड़की हो और लड़का भी ऐसा लोग ही हो, पिक्चर्स दिखाते हैं भाई कि कि ऐसी इस हो, एक्ट्रेस जैसी हो। ऐसी हो, इसकी तरह हो। एक्चुअली मीडिया ने तो खराब किया ना। आप अच्छा, देखें जब हीरोइन सो के भी उठती है तो उसका फुल जो है ना मेकअप। गेटअप गेटअप बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे अभी भी पार्लर से आई है। हुँ, तो ज़ाहिर है उनके डिमांड में लड़कों के दिमाग में बैठ गया कि हाँ जी, ऐसी लड़की हो कि हुँ। आम रूटीन में भी ऐसी हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है लेकिन लोग अभी भी यही कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं जो कि गलत बात है हुँ, ऑब्वियसली हुँ। उनको इन चीज़ों को भी हटाने की ज़रूरत है। और लड़कियों ने भी तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया को देख-देख के हुँ, रखी हुँ, हुई है। हुँ, हुँ। जिस तरह से वो देखते हैं कि शौहर जो है इन्फ्लुएंसर्स के जो हस्बैंड्स हैं जैसे हाँ, बिहेव कर रहे हैं, उनको सरप्राइज़ेज़ दे रहे हैं, टूर्स पे लेके जा रहे हैं, तो उनको लगता है बड़ी नॉर्मल बातें हैं और ये वो ये एक्सपेक्ट करती है अपने पार्टनर जिन से। लड़कियों के हस्बैंड ये चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो बड़े कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। फ़ेसबुक पे, इंस्टा पे ये चीज़ें देख-देख के ना कि हुँ, हमारी जो फ्रेंड्स हैं, वो तो ऐश कर रही है, वो तो ट्रिप पे जा रही है, उसने फलाना ये वाला बैग लिया हुआ है और उसने हुँ। ये वाले ड्रेसेस ले रही हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स बढ़ जाते हैं और मतलब अक्लमंद इसमें लोग ताल्लुक वही में भी हैं। दरारें आ जाती हैं। ताल्लुक में वो सारे डिमांड्स भी लड़कियाँ करती हैं हुँ। कि हमें भी कहीं लेके जाएँ या हमें ये चीज़ चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। हाँ। अच्छा जैसे आप मुझे बता रही हैं ना कि एक्ट्रेसेस की बात होती है, लोग कहते हुँ। हैं कि ऐसी एक्ट्रेस जैसी हमें ना बहू चाहिए हुँ, हुँ। या फिर बेगम चाहिए। लेकिन एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा ये गिला करती हैं कि हमारे रिश्ते नहीं हो पाते क्योंकि हम मीडिया में हैं। जैसे यशमा गिल ने बहुत बार मीडिया में पब्लिकली इंटरव्यूज़ में बात की है और कहा है कि रिश्ते नहीं हो पाते, मैं मैच हुँ। मेकर्स को हेवी फ़ी भी देती हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन लोग आगे से इसलिए नहीं मानते कि ये लड़की एक्टर है। एक्टर है, ऐसा ही है तो मतलब अभी भी आपके पास आया है कोई ऐसा केस? मीडिया के लोग कुछ आते हैं मेरे पास, हुँ। कोई बड़े फ़ेमस बल्कि लोग भी आए हैं, अच्छा। बट उनके इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होती है। हुँ। मतलब वैसे मीडिया के लोगों को मीडिया में ही सूट करता है, क्योंकि अच्छा। देखिए हर किसी को एक रूटीन पता होती है और जब हुँ। हस्बैंड-वाइफ एक फ़ील्ड में होते हैं, दोनों की एक फ़ील्ड है तो दोनों को उसके पॉइंट्स पता होते हैं और उनको सही। अपनी लिमिट्स भी पता होती हैं। और जब किसी को पता होगा ना ये तो कपल है, तो ज़रा थोड़ा वो भी ज़रा डर के रहते हैं, ना लड़की पे डोरे डालने की कोशिश करेंगे तो ना लड़के को पटाने की कोशिश करेंगे, तो वो उनके लिए सेफ ज़ोन होता है बल्कि। यानी मीडिया के लोगों को मीडिया में ही मीडिया में शादी ही कर करना लेनी चाहिए, चाहिए, वो हाँ। ज़्यादा उनके लिए हाँ, बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। और कौन-कौन से प्रोफ़ेशन्स होते हैं जिनके रिश्ते करना आपको लगता है मुश्किल हो जाता है?
एक लोग जज तो करते एक हैं? तो लॉयर्स अच्छा। लॉयर्स को लोग मतलब भागते हैं, सेकेंडली पुलिस वाले, हुँ, फिर नर्सेस हुँ, और ये जो है एयर होस्टेसेस वगैरह, इनके थोड़ा-सा या बैंकर्स, ओके। किसी हद तक बैंकर्स को, हुँ, मोस्टली हुँ। बैंकर्स का इतना नहीं है बट बैंकर भी लिस्ट में आता है, मतलब लोग जज करते हैं इन जज करते प्रोफेशंस हैं। को। लॉयर्स नंबर 1 पे, पुलिस नंबर 1 पे, हालाँकि कोई इनको बुराई तो नहीं है। हाँ, मतलब लोग साफ देख के ही जी नो इनको नहीं। और मुझे नहीं समझ आ रही लोग आजकल इतना लड़कियों को भी लॉ क्यों करवा रहे हैं? अ, बेशक वो हो सकता है लड़कियाँ खुद पढ़ना चाह रही हों, पढ़ने हालाँकि इसमें और बुरी वो बात तो नहीं है हाँ, मतलब फिर वकीलों में। कुछ लोग बताते हैं कि नहीं ये वो कोर्ट कचहरी वाला लॉ नहीं कर रही है, ये कॉर्पोरेट लॉयर है या किसी फर्म के साथ वो लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम हालाँकि कर रही है। इसमें क्या बुरी बट वो बात है? लोगों की एक लग जाता है ना कि वो वैसे ये ही भी लोग सरकारी इदारे हैं जो हमें लड़के कानून वालों और को इंसाफ के लिए लड़के बने हुए वालों को हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है तो पता चले जी वो थानेदार नहीं आ गई, ये थानेदार है या कोई हाँ। लॉयर है तो ये तो हमें ही घसीटती रहेगी कोर्ट में। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएँ कि आम तौर पे जब रिश्ता हो जाता है तो लोग टाइम लेते हैं एक-दूसरे को जानने का, समझने का, हुँ, फैमिलीज़ भी हुँ। एक-दूसरे को जानना चाहती हैं। लड़का-लड़की अब मॉडर्न ज़माना में मिल भी लेते हैं, बात भी कर हुँ, लेते हुँ, हैं ताकि हुँ। पता हो कि अंडरस्टैंडिंग बन सकती है या नहीं। इस चीज़ के लिए मंगनी की जाती है। कितनी देर तक मंगनी सस्टेन वैसे करनी चाहिए और उसके बाद शादी कर देनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मंगनी से पहले तो मैं कहती हूँ कि एक आपस में घरेलू लेवल पे एक आपकी जिसको आजकल बात पक्की का भी एक आजकल वो हुँ, हुँ। स्टिकर्स बने होते हैं बात पक्की। आप बात पक्की करें जिसको अच्छा। दुआ खैर भी कहते हैं। हुँ। एंगेजमेंट के चक्कर में ना पड़े मतलब हल्की-सी रस्म कर लें, बच्चे-बच्चे के हाथ में कुछ आप थोड़ा-सा चीज़ रख दें। हुँ, हुँ। अब मुझे ये बताएँ उसके कि बाद सॉरी बच्चों आप को कंटिन्यू थोड़ा करें। उसके बाद बच्चों को आप थोड़ा टाइम दें। अच्छा। आपस में बात करें, मिल के देखें, चंद एक दफ़ा बाहर जाएँ, दोनों को एक-दूसरे का टेम्परामेंट, दोनों को एक-दूसरे का आप लगे कि आईक्यू लेवल अच्छा है हुँ, या हुँ। आप एक-दूसरे से कंफर्टेबल होके बात करते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स को ग्रीन सिग्नल देते हैं तो शादी करें। बट 4 से 6 महीने से ज़्यादा ये पीरियड एंगेजमेंट कह लें या ये बात पक्की हुँ, का ना, हुँ। नहीं होना चाहिए। 4 से 6 माह के बाद फ़ोर्स शादी कर देनी हाँ, चाहिए। अगर लंबी मंगनियाँ लंबे निकाह चलते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं बाद में। वो ना बाज़ औक़ात म निकाह टूट जाते हैं, बाज़ अच्छा। औक़ात मंगनियाँ टूट जाती हैं। फिर उसमें होता है छोटी-मोटी चपकलिशें, छोटी-छोटी बातें निकल आती हैं। कुछ बीच में हुँ, रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स भी बीच में ऐसी कोई चीज़ कर देते हैं कि आपके वो दिल ख़राब कर देते हैं। हुँ। मोस्टली लड़के जो होते हैं बिगड़े हुए भी होते हैं, हुँ, हुँ। तो माँ-बाप कहते हैं कि इनकी ना शादी कर देते हैं, हुँ, हुँ, ये हुँ, ठीक हुँ। हो जाएँगे, हुँ, बीवी हुँ। आके ना ठीक कर देगी। तो क्या ये तरीका ठीक है? तरीका ये बिल्कुल गलत है। देखिए दूसरों की बेटी डॉक्टर नहीं है कि आपके बेटे को आके ठीक करेगी या उसको सुधारेगी। या वो माँ नहीं है कि वो या वो सुधारे जब माँ ना हाँ, सुधार पाई? जी, जी। इसमें ऐसा है कि आप अपने बेटे की तरबियत ठीक करें, पहले आप अपने हाँ। बेटे को परफ़ेक्ट करें। आया वो किसी लड़की की ज़िम्मेदारी लेने या उसको लेके चलने के काबिल है तो आप करें, अदरवाइज़ अपने ना बेटे पे ज़ुल्म करें, ना वो जो नई लड़की आप लेके आ रहे हैं, हुँ, उस पे ज़ुल्म करें। ये गलत करते हैं और हुँ। अक्सर लोग करते हैं। बच्चे में ये टेम्परामेंट का इश्यू है, फलाना इश्यू है, बीवी आएगी तो सीधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता नहीं है। होता नहीं है। आम तौर पे लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफ़र किया जा रहा है आजकल हुँ, मतलब जो हुँ। स्टडीज़ भी आ रही हैं वो बता रही हैं कि आजकल पाकिस्तान में लव मैरिजेज़ का रुझान ज़्यादा है। हुँ, तो हुँ। अरेंज मैरिज के केसेज़ में बच्चे विलिंग होते हैं या सिर्फ़ माँ-बाप फ़ोर्स करके ले आते हैं इनको? नहीं ऐसा है कि हमारे पास तो सारे पेरेंट्स आते हैं। ओके। हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं ऑब्वियसली उन्हें बच्चों ने अथॉरिटी दी होती है हुँ, कि आप हमारे लिए मैच ढूँढें या हमारे लिए स्पाउस ढूँढें। हुँ, तो वो पेरेंट्स जो हैं बच्चों की विलिंगनेस से ही आते हैं और जो विलिंगनेस से नहीं आते हैं ना उनका भी पता चल जाता है। क्योंकि हुँ, जब फैमिली किसी के घर जाती है तो बच्ची सामने नहीं आती या बड़ा रूड बिहेव करती है और इसी तरह लड़के को जब देखने जाते हैं तो लड़का जो है बड़ा इरिटेट बैठा ऐसे होता है होता या है? बिल्कुल ऐसे होता है और हमें लोग आके बताते हैं। हम लड़की देखने गए, लड़की 2 मिनट आई, बैठ के चली गई। और उसने उसकी बात वजह नहीं ये की। होती है किसी और वो को विलिंग पसंद किया होता है। पसंद भी हो सकती है या विलिंग नहीं है, कोई भी रीज़न हो कोई सकती भी है, रीज़न हो लेकिन सकता है। ऐसे केसेज़ आते हैं आपके जी, पास। जी। अच्छा कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आपको याद हो, जिस तरह से लोग कहते हैं कि लड़का-लड़की खुद रीच आउट करते हैं कंसल्टेंट्स को कि हमारी ना अरेंज मैरिज शो करा दें, फैमिलीज़ को बिल्कुल, ज़रा मिलवा बिल्कुल, दें और बिल्कुल ऐसा लगना ये चाहिए अरेंज ऐसा मैरिज है। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब बच्ची-बच्चे के अलावा कुछ पेरेंट्स भी जैसे कोई बेटी के पेरेंट्स से पिछले दिनों थे मेरे पास कि ये लड़के का नाम है, ये लड़के की यूनिवर्सिटी है, ये उसकी मदर का नाम और ये नंबर है, तो इनको आप किसी तरीके से हमारे घर भेजें। अच्छा। हाँ, मतलब ऑलरेडी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हुई होती है बट पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, तो पता चलता है कि उसके घर वाले ढूँढ तो रहे हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ, उन्हें हुँ। आप हमारी तरफ अप्रोच लड़की करा के दें, घर वालों ने बात की यानी लड़की के आपसे। घर वालों ने। अच्छा वो रिश्ता फिर हुआ नहीं हुआ? वो उनका चल रहा है अभी वैसे, अभी इन अभी प्रोसेस चल चल रहा है। मतलब ये 2-3 इस तरह के केसेज़ आते हैं, कोई एक चल रहा है, किसी ने मतलब टोटल वो लड़के हुँ, वालों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं मतलब हमारी कैटेगरी, हमारी डिमांड और है, तो ये हमें सूट नहीं करता। तो अच्छा। ज़ाहिर है अगर नहीं सूट कर रहा तो वो कर रहे हैं ना। ऐसे भी होता है फैमिलीज़ मिलके आपको कट ऑफ कर दें?
ताकि आपको फ़ी ना पे करनी पड़े, अक्सर रिश्ता होता है, कर लें। अक्सर हो जाता है, अक्सर क्योंकि होता लोग है। बड़े तेज़ हैं हाँ, आजकल ना। अक्सर हो जाता है और वो मज़े की बात काफ़ी अरसे के बाद बात खुल भी जाती है। हुँ, फिर दोबारा मेरे पास आते हैं और हुँ। थोड़ा सारा एनोयिंग ज़रा थोड़े शर्मिंदे भी होते हैं। वो हमने आपका काम तो करवा आपने हमारा काम तो करवाया था, फिर ओके, हम बिज़ी हो गए, ये हो गया। तो पहले तो आप पकड़े ना ये हमारा पुराना ये ड्यूज़ क्लियर करें, ओके। अब हमारा ये नया केस है, अब इसको हैंडल करें। अच्छा, यानी दोबारा भी आपके पास ही दोबारा आते हैं, भी उनको आते आप पे हैं, एतबार ज़ाहिर रहता है है उन्होंने सर्विसेज़ ली होती हैं, उन्हें पता होता है कि कि हमारा आप और कहीं से होना बेहतर नहीं है। मैच आप ही ढूँढ तो सकते फिर वो हैं। और चंद एक वाक़ई फैमिलीज़ का हुआ है कि पता चला बाद में। कुछ ओके। ने तो फिर काफ़ी अरसे बाद कर दी, हुँ, हुँ, कुछ ने हुँ। नहीं की तो मैं कहती हूँ चले अल्लाह जाने अब बुर जाने। चलें, कोई बात नहीं, ख़ैर है। अब मुझे ये बताएँ कि डाइवोर्स रेशियो पाकिस्तान में या ओवरऑल पूरी दुनिया में ज़्यादा क्यों है? शादियाँ हो जाती हैं, बड़ा इम्पल्सिव डिसीज़न लोग ले लेते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाता है अचानक से ताल्लुक। इसकी क्या वजह है? डिवोर्स रेशो तो इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ बाहर तो शादी से पहले लिविंग रिलेशन या मतलब पहले हुँ, आपका वो सिस्टम ही और है। वहाँ तो शादी होती ही बाद में उस तरीके से जब आपके 2-4 बच्चे भी हो जाएँ, हुँ। मोस्टली वो लोग करते हैं। पाकिस्तान में इश्यू है आजकल लड़कियाँ भी बहुत इंडिपेंडेंट हैं। टेम्परामेंट हर किसी का बहुत शॉर्ट मुख्तलिफ है। टेम्परामेंट है, लड़कियों के भी, लड़कों के भी, एक-दूसरे की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और मतलब पेशेंस नहीं है किसी में। हुँ, मतलब ये नहीं कि कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको बैठ के सॉल्व करें। एकदम से लड़की अपना बैग उठाएगी, मैं जी जा रही हूँ, लड़का भी हाँ भाई चले जाओ, निकल जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो टेम्परामेंट जो है ना बच्चों की आजकल है और लड़की को भी पता है कि मैं इसकी रोटी या इसके खाने की मोहताज नहीं हूँ। मेरे हुँ, पास इतनी एजुकेशन या मेरे पास इतनी स्किल्स हैं या मेरे पेरेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मुझे बिठा के खिला लेंगे। तो हुँ। ये रीज़न भी है। पहले एक ज़माने में होता था, औरतों में इतनी स्किल्स नहीं होती थी। उन्हें पता था भई अब शादी होके आ गए हैं, अब यहाँ यहीं से रहना मर के ही पड़ेगा। निकलना है और दूसरा पेरेंट्स ने भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करना कि लड़ के मत आओ, खुशी से आओ, लड़ के मत आओ। एक तो बात ये भी तो है, आजकल ऑप्शंस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है, लड़कों को भी लगता है हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जी, जी। लोग हैं। ये तो बहुत लड़कियाँ भी कॉन्फिडेंस है, सोचती हैं। लड़कियों लड़कों को दोनों को कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसको छोड़ेंगे, हमें 10 मिल जाएँगे। और पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता पहले था? नहीं ऐसे होता था। अच्छा, ये इंटरनेट की वज़ह से हुआ है। ये इंटरनेट की वजह से आपकी कम्युनिकेशन लोगों से बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मेरे डायरेक्टर न्यूज़ हैं यहाँ पे मोहम्मद उस्मान साहब, उनसे ये बात हो रही थी ऑब्वियसली हुँ, हुँ। पॉडकास्ट के हवाले से, तो वो कहते हैं कि ड्रामा जो है ना, बहुत बड़ा मसला है। हुँ, हुँ। ड्रामाज़ की वज़ह से डाइवोर्सेज़ ज़्यादा हो रही हैं। ड्रामों में लोग देखते हैं कि किसी को छोड़ा, किसी के साथ ताल्लुक बनाया और अगली शादी कर ली। तो लड़कियाँ भी यही पैटर्न फ़ॉलो कर रही हैं, जिसके देखिए पास पैसे ज़्यादा उसके पास चली गईं, लड़के भी ऐसे कर रहे हैं। देखिए, जो ड्रामाज़ हैं हमारी मोस्टली हकीकत पे ही मबनी होते हैं, ट्रू। हुँ, मतलब जो हमारी ज़िंदगी में लाइफ़ में इर्द-गिर्द चल रहा होता है वही होते हैं। जैसे मतलब लड़कियाँ शुगर डैडी के चक्कर में, आपने अपनी एज कम है आपकी, आपको कोई बड़ी उम्र का कोई लग रहा है कि आपको सारी फैसिलिटी, सारी चीज़ें मिल जाएँगी। पैसे के आप लिए। हाँ, पैसे के लिए आप वो यंग लोगों को रिजेक्ट करेंगी, हुँ, जो अभी सेटल्ड नहीं है। उनको हुँ, रिजेक्ट करेंगी और एक जो एस्टेब्लिश इंसान है जिसके पास इस वक़्त सारा कुछ अवेलेबल है हुँ। और आपकी बाप की भी उम्र का भी है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको। अच्छा, तो फैमिलीज़ का यहाँ पे बनता नहीं है कि बच्चियों को समझाएँ और गाइड करें कि ये आपका फ्यूचर नहीं है और आजकल बच्चे किसके हाथ में हैं? ख़ास तौर पे हमारी जेन ज़ी तो किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा, बच्चे तो आजकल हाथ में ही जेन ज़ी नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल है। जेन ज़ी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उनकी तो दुनिया ही अलग है। लेकिन वो कहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो सही है, उनकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। हमेशा ही उनको यही लगता तो है अब। दुरुस्त है तो इसलिए किसी की बात तो नहीं मानेंगे ना, उन्होंने अपने पाथ पे चलना है, उन्होंने जो अपनी डायरेक्शंस हुँ। बना ली हैं, उन्होंने उसी पे चलना है। उन्हें चेंज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है और एक जेंडर गैप ना अभी भी एग्ज़िस्ट कर रहा है। बेशक जेन ज़ी आ गई है, समझदार है और बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हुँ, बच्चे हैं हुँ। जेन ज़ी। हुँ। लेकिन जो बच्चियाँ हैं, अभी भी ना कुछ मौके पे हम देखते हैं डरी-सहमी होती हैं। हुँ, हुँ। अक्सर इनको रेड फ्लैग्स नज़र भी आ जाते हैं ताल्लुक में, शादी से पहले भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि शायद उनकी बचपन से इस तरह से परवरिश होती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये इस मामले में मैं ज़रूर बच्चियों को भी गाइड करूँगी, पेरेंट्स को भी गाइड हुँ, करूँगी। आपने कहीं बच्ची का रिश्ता मंगनी या इवन निकाह भी कर दिया ना, हुँ, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि लड़की आपकी कंफर्टेबल नहीं है, बच्ची आपकी स्ट्रेस में रहती है या वो खुश नहीं है। देखिए हुँ, ऐसे ताल्लुक में तो लड़के तो बड़ा खुश रखने की कोशिश करते हैं, लड़कियों के फेस पे ग्लो आता है, अच्छे हुँ, हालात और अच्छे माहौल से या अच्छा वो जब लड़के वाले उसे कर रहे होते हैं। सही। तो अगर आपकी बच्ची मुतमिन नहीं है या हुँ, उसे फ़ील कर रही है कि उसे हर बात पे रोका-टोका जा रहा है, अभी अपने घर में बैठी हुई है लेकिन उस पे हुँ। पाबंदियाँ हैं, उस पे रोक-टोक है, डिफ़रेंट चीज़ें हैं और उसको फ़ोर्स की जा रही है हर बात, तो ये लड़का आगे भी आपको टफ़ टाइम देगा। और यही पाबंदियाँ फिर वो आगे जाके भी वही आगे बर्दाश्त इससे करके ज़्यादा लगाएगा। अभी तो आप बेटी आपके घर में है,
तो अभी वो हुँ, उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर तो जब बेटी आपकी हाथ से निकल जाएगी, फिर हुँ। तो उस पे टफ टाइम देगा ज़रूर और इसको। मोस्टली देखा जाता है कि यही प्रेशर उन बच्चियों पे आगे जाके एक्सर्ट किया जाता है। उनको कहा जाता है अक्सर, मतलब जो एलीट फैमिलीज़ हैं, मैंने देखा है ऐसे केसेस, लाइव भी देखे हैं, हम टीवी में भी देखते हैं और असल में भी होता है हुँ, कि वो लोग अपने सर्वेंट्स हटा देते हैं। कहते हैं बहू आ गई, अब यही काम करेगी, खाना भी यही बनाएगी, सर्व भी ये करेगी। और वो बच्ची डर के मारे अपने घरवालों को भी कुछ नहीं बता पाती। वो कहती है कि माँ-बाप खुश रहें, परेशान ना हों। मैं बताऊँ आजकल की बच्चियाँ ऐसी नहीं हैं। अच्छा। वो आजकल की बच्चियाँ ऐसी नहीं हैं, आजकल की बच्चियों पे अगर आप ज़्यादा बर्डन काम का डालेंगे, हुँ, चाहे वो जॉब कर रही हैं, ना कर रही, उन्होंने अगर सर्वेंट हटा दिए तो उस पे प्रोटेस्ट करेंगी और एहतजाज करेंगी कि जब पहले सर्वेंट था अब क्यों नहीं है? मतलब हम हुँ, पे फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। मतलब अगर बाकी घर की ख़वातीन और नंद भी है और जो आपकी देवरानी जेठानी हुँ, भी हैं, अगर तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो ठीक है आप उसको करें। हुँ, बट आजकल की लड़की इसीलिए तो मैं कहती हूँ डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ गया है क्योंकि टॉलरेंस नहीं है। ज़्यादा हुँ। उन्हें काम भी करना पड़े तो एकदम उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये भी तो होता है कि सास-ससुर खुद कहते हैं कि बहुओं को सारे काम करने चाहिए। अब सास जो है रिटायर हो गई है अपने हुँ, ओहदे से। हुँ। अब जैसे डॉक्टर बहू का हम ज़िक्र कर रहे थे, हाँ, हाँ। उसमें एक सीन दिखाते हैं कि पहले एक बहू खाना सर्व करती है, अब एक बहू बेडरूम में जा रही है सास-ससुर के, ससुर को जाके पकड़ा रही है चाय या कॉफ़ी। हुँ, हुँ। तो ये काम या तो बीवियों का होता है या सर्वेंट्स का होता है। हुँ, हुँ। और वो फैमिलीज़ जहाँ पर नौकरों की रेल-रेल है, जी, जी और वहाँ पर भी फाइनेंशियली ये भी कोई काम इश्यू नहीं एक्सपेक्ट है, किए जाते फाइनेंशियल हैं। भी कोई इश्यू हाँ, नहीं है। तो ये बस वो ईगो के अंडर द मसले हैं। नहीं अंडर द थंब रखने का है ना। बच्चियाँ हुँ, ज़रा छोटे घर से लेके आए हैं, अंडर द थंब है। दोनों बहुएँ उनकी ज़रा ना थोड़े मतलब उनसे काफ़ी कम तबके से हैं। अगर हुँ, उनके स्टेटस की होती तो ये बर्दाश्त कभी ना करते। इसीलिए लोग ज़्यादा जिन लोगों ने ये बिहेवियर एटीट्यूड रखना होता है ना, हुँ। वो अपने से कम स्टेटस की बहुएँ लेके आती हैं जिसे उन्हें दबा के रख सकें और वो हुँ। मजबूर हों। तो ऐसे में अब बेटों को स्टैंड नहीं लेना चाहिए फिर? तो बेटा एक तो स्टैंड ले रहे हैं ना वो तो छोटे वाले। एक बेटा स्टैंड ले रहा है, दूसरा तो दूसरे उतना ही वाला तो नेगेटिव है। हाँ, दूसरे वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है। हाँ, तो तो इस समय बेटे अगर स्टैंड लें तो शायद फिर लड़कियों की ज़िंदगी थोड़ी बहुत बेहतर हाँ, हो जाए। बेहतर हो जाती है। देखिए अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है, वो आपके साथ हुँ। ताउन कर रहा है तो आपकी ज़िंदगी जन्नत है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शौहर अच्छा हो, दूसरा फैमिली अच्छी हो। प्रायोरिटी में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? शौहर अच्छा है या शौहर अच्छा फैमिली? होना चाहिए। अगर आपका शौहर अच्छा है, तो हुँ, आप काँटों पे भी सेट रह सकती हैं और अगर आपका शौहर अच्छा नहीं है, ससुराल वाले सोने के या हीरे के भी होना, आपकी लाइफ़ अच्छी नहीं हुँ। गुज़रेगी। मिसेज़ खाजा, मुझे ये बताएँ कि अब ये इस चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान से बाहर हुँ, हुँ। कि मेडिकल चेकअप होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता कोई बीमारी है, कोई जेनेटिक्स का मसला है, तो उसको रिज़ॉल्व कर सकें। पाकिस्तान में अभी भी इस चीज़ को टैबू समझा जाता है कि लड़के-लड़की का मेडिकल चेकअप नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो आजकल हमारे डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि इंटर मैरेजेस ना करें क्योंकि हुँ, फैमिली टू फैमिली आपकी तीसरी चौथी जनरेशन में जब शादियां हो रही होती हैं हुँ, तो अल्टीमेटली आपके डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं और अब फैमिलीज भी इस बात को किसी हद तक समझ गई हैं कि हमने इंटर मैरिजेस नहीं करनी हुँ, लेकिन जहाँ तक बात है कि आप शादी से पहले लड़की या लड़के का कोई टेस्ट वगैरह करवाएं होना चाहिए 100% होना चाहिए देखिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो बच्चों के ज़रूर लेकिन होने अक्सर चाहिए लोग लड़के वाले ज़्यादा माइंड करते हैं इस बात को। लड़के वाले लड़की वाले भी माइंड करते हैं, लेकिन ये देखें आपका बजाय इसके कि बच्चों की शादी चल के 6 महीने, साल के बाद ब्रेक और 2 ख़ानदान बर्बाद हों, 2 बच्चों की लाइफ़ ख़राब हो। अक्सर मेडिकल रीज़न्स भी बनते हैं डिवोर्स के। बेऔलादी की वजह से बे होती बे हैं बेऔलादी डाइवोर्स। की वजह लड़की की कोई सिस्ट होती हैं या लड़की को कोई मेडिकल इश्यू होता है हुँ, हुँ। या इनके ब्लड ग्रुप दोनों ऐसे होते हैं जो कि एक डिज़ास्टर होते हैं दोनों के, अगर बच्चे उनके होते कंपैटिबिलिटी हैं नहीं हाँ, होती है। ब्लड्स ग्रुप उनके ऐसे होते हैं कि वो मतलब दोनों के लिए डिज़ास्टर होता है। हुँ, अगर एक हो तो बच्चे किस तरह होते हैं। ये होना चाहिए, फिर आपके एड्स के टेस्ट होने चाहिए, आपके ओके। थैलेसीमिया के टेस्ट होने चाहिए, आपके बेसिक जो है ना आप वो टेस्ट होने चाहिए, मैं तो इस फ़ेवर में हूँ। हुँ, हुँ। उसमें आपकी बड़ी ज़िंदगी आगे लाइफ़ बच जाती है। ठीक है, अब हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे हरैसमेंट के बारे में और बच्चियों को कॉन्फिडेंट बनाने के बारे में। तो बच्चियाँ इतनी डरी सहमी हुई क्यों हैं? सोसाइटल कंडीशनिंग है या घर से ये चीज़ शुरू हो जाती है कि बेटों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, बढ़तरी दी जाती है, इसलिए बेटियाँ थोड़ी सहमी हुई, अंडर कॉन्फिडेंट हैं? ऐसे कि सबसे पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता है घर में, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपका बेटा है। देखिए, आपकी बेटी या बेटे में अगर कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस में किसी चीज़ की कमी है, हुँ, लाइक थोड़ा बच्चा हेवी है या बच्चा शॉर्ट है हुँ, या बच्चे का कलर ऐसा है या कोई भी चीज़ है,
आप बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बेटा अल्लाह ने आपको और इतनी खूबियाँ, इतनी चीज़ें दी हैं, ये अगर छोटी-सी चीज़ है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप में और इतनी एबिलिटीज़ हैं, आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको बात करनी आती है, आपने ये मज़ीद प्लस पॉइंट्स हैं आपके। तो आप बच्चे को कॉन्फिडेंस जब घर से देंगे ना, वो बाहर भी फिर आपको फ़ील करेगा, ठीक है, अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है, तो मेरे पास तो ये एबिलिटीज़ या मतलब ये चीज़ें हैं। इसी तरह बच्चियों को लोग अक्सर जो है मतलब करते हैं, पैसे ज़रा रोक के देते हैं बच्चियों को या मतलब हाथ उसके लिए तंग रखते हैं। बच्चियों ने अपनी फ्रेंड्स में उठना-बैठना होता है, अगर किसी को कॉल करनी है, पैसे नहीं होते। ये छोटे दरमियाने तबके की बच्चियाँ फिर ऐसा करती हैं कि बाहर ज़रा-सी कोई लिफ्ट कराए या उसे ज़रा-सा कोई अच्छा खूबसूरत कह दे, तो वो कहती हैं मेरे घर वाले तो मुझे वो कहते हैं कि तुम ये हो तो वो हो। ये बंदा तो मेरी बड़ी वो कर रहा है, प्रेज़ मुझे कर रहा है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, बड़ी अच्छी हो। बच्ची उन गलत रास्तों में चल पड़ती है। सेकंडली ये कि बैलेंस को डलवाने के लिए 500, 1000, 2000 के बैलेंस के लिए बच्चियाँ ट्रैप हो रही होती हैं। तो बच्चियों को इस रास्ते पे, इस नहज पे ना जाने दें। बच्चों का खुला जेब और फिर खर्च दें। ब्लैकमेल भी होता है। हाँ, ब्लैकमेल भी होती हैं। फिर वो जी अक्सर होता है जी वो भाई बना लिए उसको, बहन बना लिए उसको। ये भी आपने बच्चों को समझाना है। आपका सगा भाई है, सगा बाप है। उसके अलावा दुनिया का कोई रिश्ता जो है ना आपका सगा नहीं। सारे मर्द आपके लिए भेड़े हैं सिवाय अपने सगे भाई और बाप के अलावा। ये आपने कॉन्फिडेंस देना है और ये बच्चों को समझाना है। दूसरा आप हैरेसमेंट की कह रहे थे। मैं कहती हूँ जब आपकी बेटी या आप खुद या आपकी बहन जब घर से निकलती हैं तो उसको ज़रा एक नज़र आप देखा करें। उसने क्या पहना हुआ है? आया कोई ऐसा उसने फिटिंग वाला लिबास या जिसमें उसके मतलब जो है जिस्म नुमायाँ हो रहा है या उसने कोई ऐसे कपड़े पहने हैं या ऐसा बोल्ड उसने कोई मेकअप किया हुआ है या उसने कोई ऐसी अपनी रखा हुआ है कि जिससे हर कोई उसे मुड़ के देखे। डिसेंसी सबसे पहली शर्त है। जब भी आप घर से निकलें आप अच्छा ड्रेसअप हों, डिसेंट ड्रेसअप हों, कहीं से आपका जिस्म नज़र ना आ रहा हो, आपके जिस्म के नशीबो-फ़राज़ नज़र ना आ रहे हों। मैं नहीं कहती कि आप स्कार्फ़ कर लें, हिजाब कर लें, बल्कि स्कार्फ़ वगैरह और हिजाब में भी मैंने देखा है सारे आपका फ़िगर नज़र आ रहा है और आपने वो स्कार्फ़ किया और हिजाब किया हुआ है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। आप अच्छी ड्रेसिंग करें क्योंकि आपने खाली घर के मर्द नहीं होते, आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं या आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ड्राइवर हैं, लोग मिलते हैं। आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, वॉचमैन होते हैं, आपकी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, मेल होते हैं, फिर वहाँ आपके कोलीग्स होते हैं। अगर आप इस तरह का आपका ड्रेसिंग होगी या इस तरह का होगा, तो हर कोई आपको तो अप्रोच करेगा या आप पे लफ्ज़ कसेगा या आपको फिर इस तरह का कमेंट्स देगा, तो ये मिसेस भी काज़ा, ज़रूरी है। खुले मॉडेस्ट कपड़ों में भी तो बच्चियाँ हरैस हो रही हैं, तो क्या माँओं को भी अब तरबियत नहीं करनी चाहिए बेटों की भी, कि गलत निगाह से नहीं देखना, घर गलत के निगाह बाहर से की औरतें भी औरतें हैं, इंसान बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। एक तो अपने बेटों की ज़ाहिर है तरबियत करेंगे, बहनों वाले हैं तो कम से कम आपकी बहन को भी कोई कह सकता है। दूसरा लड़कियों का भी ये देखें, जब तक लड़की किसी को नहीं करती अल्लाह मियाँ ने ना औरत में, लड़की में एक ख़ास हिस्स रखी है कि कोई बंदा जब उससे गलत नज़र, गलत सिग्नल से देख रहा होता है, उसके अंदर एक घंटी बजती है। जब आपको फ़ील हो जाए ये बंदा गलत नज़र से या उसे देख रहा है, एकदम जो है आप रिस्पॉन्स दें। आप उसे शट अप कॉल दें या उसे अवॉइड करें। ये लड़कियाँ हरास हो रही होती हैं। अब यही होता है कि बच्चियाँ तब बोल नहीं पाती हैं, कोई उनको ज़िच भी कर रहा है, उन्हें हरैस बोलना कर रहा है, चाहिए। उनसे बोला नहीं मैंने बहुत जाता। सारे इस तरह के ये वाला ड्रामेज़ कॉन्फिडेंस कैसे ड्रामेज़ लाएँ वगैरह की बच्चियों आपने में? बहुत सी बात की है। बच्चियों को लोग हैरेस कर रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं, लड़कियाँ बता नहीं सकती हैं। रीज़न उन्हें घर में कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि बाप से बात करेंगे, बाप ने हमारी यूनिवर्सिटी छुड़ा देनी है। माँ से बात की तो माँ ने शादी करा देनी है। इसलिए आप बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि कोई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके मुतालिक घरवालों से बात करें। और अगर बच्चे घर में बात करेंगे, उन्हें कोई आप उनके पीछे कोई स्टैंड लेने वाला होगा तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं आपको कुछ बोले। और दूसरा बच्चियों को भी समझाना है कि अननेसेसरी किसी से बात नहीं करनी है। मतलब जो हँसते रहना, किसी को देखना, ये करना, वो करना, आपकी अपनी तरबियत होती है। ये ज़रूरी हुँ। चीज़ें हैं। अब जैसे बहुत सारे फेमिसाइड के केसेस हैं, सना यूसुफ की बात है, जेंडर की बेसिस पे लोग केसेस कर इस तरह से कत्ल के वाक़यात रूनुमा होते हैं। सना यूसुफ का मैं ज़िक्र करूँगी, या अभी कुछ अरसा पहले एक छोटा-सा शहर था जड़ांवाला, जहाँ पे बच्ची पार्लर में तैयार हो रही थी और साबका मंगेतर आया और उसने गोलियाँ मार दी, सिर्फ़ इसलिए कि लड़की अब कहीं और शादी कर रही है। वो छोटा-सा इलाका था ना, वरना हर पार्लर पे आपको पता है बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं।
मतलब आप किसी को एंटर नहीं होने देते, एंटर होता है तो फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं। ये छोटे इलाके, छोटे जो है ना जगहों के ये मसाइल हैं। तो अब लड़कों अगर को भी नो टॉलरेट करनी आनी चाहिए कि नो का क्या मतलब है, बस लड़की की ना का क्या वो तो मतलब अपनी है। अना और रिस्पेक्ट का मसला बना रहे थे ना कि उसकी ज़रूरत कैसी है, उसने मुझे नो किया। वो ये जो बना कि रहे थे गलत इसके बात है और जो फिर यहीं से शायद जुर्म की इब्तिदा हो जाती है। जी, अगर उसने अब एक दफ़ा जुर्म कर लिया, अब वो जेल में गया है, अब तो पक्का बड़ा मुजरिम बन के निकलेगा और ज़ाहिर है उसका जुर्म ऐसा है कि उसे माफ़ करना भी नहीं चाहिए। और ये छोटे इलाके, छोटे जो है ना जगहों पे इस तरह के केसेज़ हैं। वही बात है ना किसी बड़े शहर में, किसी बड़े पार्लर पे ये होता, तो अंदर घुस ही नहीं सकता वो बंदा। यानी अब तरबियत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेटियों बेटों और की बेटे भी दोनों को, और बेटों दोनों की को। भी। दोनों बच्चों को सिखाना चाहिए, माँओं पे बट डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को ये सिखाना है, बेटों को ये सिखाना है कि आपके घर के बाहर की भी जो औरत है, खातून है, बेशक आपके घर में माँ-बहन है या नहीं है, खातून की इज़्ज़त इसलिए करनी है कि वो औरत है। और बेटियों को भी समझाना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएँ, किसी से ना डरें, कोई भी मसला हो, कोई भी मैली नज़र से देखे, हरैस करे, तो आके अपने पेरेंट्स को या अपने क्लोज़्ड वन्स को ज़रूर बताएँ। इस नोट पे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।